यूपी में पिछले कुछ दिनों से स्कूलों के मर्जर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। संसद में आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी इसकी बात की, जिस पर अब खुद यूपी सरकार की बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी स्थिति साफ कर दी है। शिक्षकों की तैनाती से लेकर मर्जर तक उन्होंने कई बड़ी बातें मीडिया के सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल का मकसद स्कूल बंद करना नहीं बल्कि उन्हें और बेहतर बनाना है, ताकि हर बच्चा चाहे वो शहर में हो या किसी दूर दराज गाँव में एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ सके। और इतने दिनों बाद यूपी सरकार के मंत्री ने ये साफ किया है कि प्रदेश की 1,32,000 से ज्यादा प्राइमरी और जूनियर स्कूल पूरी तरह से संचालित रहेंगे और न तो किसी स्कूल को बंद किया जाएगा, न ही किसी शिक्षक का पद खत्म होगा। सरकार की योजना थी कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम है या किसी वजह से ठीक से क्लास नहीं चल रही है, उन्हें नजदीकी स्कूलों से जोड़ा जाए। लेकिन अब ये काम 2 शर्तों पर होगा। पहला, मर्जर तभी होगा जब दोनों स्कूलों की दूरी 1 किलोमीटर से कम होगी, और दूसरा, अगर किसी स्कूल में 50 से यानी दूर के गांवों या ज्यादा बच्चों वाले स्कूलों को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिक्षकों की तैनाती को लेकर भी सरकार ने साफ किया है कि कोई पद खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन स्कूलों में 50 बच्चे हैं वहाँ कम से कम 3 शिक्षक जरूर हों, और इससे ज्यादा बच्चों वाले स्कूलों में तय मानकों के अनुसार शिक्षक दिए जाएंगे। रसोइयों की नियुक्ति भी यथावत बनी रहेगी। सरकार ने ये भी कहा है कि जिन स्कूलों को पहले मर्ज कर दिया गया था और वो इन शर्तों पर खरे नहीं उतरते, उनका मर्जर अब कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी ऐसे स्कूल फिर से अलग कर दिए जाएंगे और वहाँ पढ़ाई फिर से शुरू होगी। स्कूल मर्जर की इस पूरी प्रक्रिया में ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाई का अच्छा माहौल मिले। कम बच्चों वाले स्कूलों को ऐसे स्कूलों से जोड़ा जाए जहां कक्षा का माहौल हो, शिक्षक हो और संसाधन भी मिले। मंत्री संदीप सिंह ने साफ किया कि कोई स्कूल स्थायी रूप से पेयर नहीं किया गया है। अगर भविष्य में बच्चों की संख्या बढ़ती है या बैठने की जगह नहीं रहती, तो पुराने भवन में ही फिर से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। स्कूल का कोड भी पहले जैसा ही रहेगा। इसका मतलब है कि स्कूल की पहचान और सरकारी रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं होगा। पेयरिंग के बाद जो स्कूल भवन खाली हो जाएंगे, सरकार का कहना है कि ऐसे स्कूलों में बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी क्लास शुरू की जाएगी, जहां 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे। कई जगहों पर इसे आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बन रही है। बाल वाटिका में बच्चों को कक्षा 1 के लिए तैयार किया जाएगा। उनके लिए एक खास पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी और बाल कल्याण विभाग की दूसरी गतिविधियां भी इन भवनों में चलाई जाएंगी। मंत्री ने बताया कि यूपी में 10,000 स्कूलों को पेयरिंग के लिए चिन्हित किया गया था। राजस्थान में 20,000 और मध्य प्रदेश में 36,000 स्कूलों को पेयर किया जा चुका है। यानी ये व्यवस्था बाकी राज्यों में भी अपनाई जा रही है। बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया। हम हर वो कार्य हमारी सरकार कर रही है जो कि बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में लेकर के जाने के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बच्चों के लिए सहायक होगा, योगदान होगा। उस निर्णय को हमारी सरकार ले रही है। और जहाँ तक हम सब लोग बात कर रहे हैं स्कूल्स के पेयरिंग को लेकर के, कम बच्चों वाले, कम छात्र संख्या के विद्यालय थे जहाँ पे शिक्षकों की उपलब्धता कम थी। जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की वजह से या छात्र संख्या कम है, शिक्षक वहाँ पे अधिक उपलब्ध हैं। इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में ये पेयरिंग का जो निर्णय है, इसको लेकर के हम सब लोगों ने स्कूल की पेयरिंग को प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालय में मर्ज करें जहाँ पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहाँ पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं, उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है।